हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें उसके बारे में जानने वाले हैं। और साथ ही जो की पॉइंट्स हो सकते हैं किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए काफ़ी इजीली, हम आज उन सभी की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हो सकते हैं सीवी। बेसिकली सीवी एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें आपके सभी वो स्किल सेट लिखे होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी है या आप जिनके बारे में काफ़ी श्योर हैं और आप अपने इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर सकते हैं उन सभी के बेस पर। क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो उसमें आपसे कोई ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। उसमें बेसिकली आपसे नॉर्मल बेसिक टेस्टिंग पूछी जाती है और साथ ही आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और साथ ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल होता है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस को पूछा जाता है। साथ ही जो आपकी बेसिक टेस्टिंग टेक्निक जैसे कि फंक्शनल टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग और ये सभी बेसिक टेस्टिंग टेक्निक्स जो भी आप एक बहुत बेसिक टेस्टिंग में यूज़ करते हैं उन सभी के बारे में पूछा जाता है। किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपका सेकंड पॉइंट हो सकता है कि जो भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है आप उसके बेस पर अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि इंटरव्यूअर आपकी प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पर ही आपसे क्वेश्चंस पूछें और साथ ही उसमें ही आपकी नॉलेज को चेक किया जाए। साथ ही जो उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप पहले से ईआरपी डोमेन में काम कर रहे हैं तो आपसे ईआरपी डोमेन के तो क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। साथ में जो जॉब डिस्क्रिप्शन है और उसमें अगर दूसरा कोई डोमेन मेंशन है जिसको इफ एल्स में लिया गया है तो आप उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो उनकी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आप उनमें भी प्रिपेयर्ड हैं, तभी आप इंटरव्यू के लिए आए हैं। साथ ही जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है उससे ये चीज़ का मालूम पड़ता है कि आप किस किस रेस्पॉन्सिबिलिटी को इजीली कवर कर सकते हैं और कहां पर आप अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में टीम की हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट ये होता है कि जब भी आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बाद इंटरव्यू अटेंड करने जा रहे हैं तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको आता है लेकिन आप उस टाइम पर उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में ये होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को नो बोलने से हेजिटेट करते हैं, जबकि ये एक ऑब्वियस नेचर है किसी भी ह्यूमन बीइंग का कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप उसमें 100% सही नहीं हो सकते हैं या कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिसके बेस पर आप ये बोलने को मजबूर हो जाते हैं कि नहीं आपको ये नहीं आता है। तो बहुत से कैंडिडेट नो बोलने से डरते हैं और वो गलत आंसर देने लगते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये होता है कि आपको नो बोलना आना चाहिए अगर आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। दोस्तों, आप तो ये सभी लोग जानते ही हैं कि आजकल कोरोना पेंडेमिक की वजह से हम सभी लोग वर्क फ्रॉम होम से वर्क कर रहे हैं। तो इस टाइम पर आपको फोर्थ पॉइंट इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में आपको ध्यान रखना रहता है कि अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं या आपका कोई भी इंटरव्यू थोड़ी बहुत समय में होने वाला है तो आप सबसे पहले अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी को चेक कर लें कि आपका इंटरनेट सही से काम कर रहा है या नहीं। क्योंकि अगर इंटरनेट सही नहीं चल रहा होता है तो इससे आपके हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल कोरोना की वजह से हम सभी लोग मैक्सिमम टाइम पर ऑनलाइन इंटरव्यू ही दे रहे हैं जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए किसी भी इंटरव्यू से पहले कि हमारा इंटरनेट सही से वर्क कर रहा है। ये भी एक इंटरव्यू प्रिपरेशन का पार्ट हो जाता है क्योंकि इंटरनेट की वजह से ही आप अपना इंटरव्यू दे पा रहे हैं और अगर वो सही से वर्क नहीं कर रहा है तो उससे आपके
इंटरव्यू के टाइम पर आपको डिस्टरबेंस होगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर। दोस्तों, हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पर ये 5th पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत से टाइम पर ऐसा होता है कि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ भी कि उसको किसी भी आंसर को देने के टाइम पर हेजिटेशन होने लगती है। तो उस टाइम पर आपको ये करना चाहिए कि आपको आंसर देने के टाइम पर हेजिटेट नहीं होना है, बल्कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के टाइम पर ही मिरर के सामने बैठ करके प्रिपरेशन करना चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं और अगर आपकी कोई भी कमी है तो आप उसको सही कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन आप इंटरव्यू के टाइम पर इंटरव्यू से आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उससे आपके लैक ऑफ इंटरव्यू के टाइम पर इंटरव्यू से आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो उससे आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की इंडिकेशन आती है। साथ ही ये रिफ्लेक्ट होने लगता है कि आप इंटरव्यू देने के टाइम पर कंफर्टेबल नहीं है। तो हमको इस सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी आपके की पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपका सीवी प्रिपरेशन होता है, आपकी प्रिपरेशन आपके एक्सपीरियंस के बेस पर होनी चाहिए, साथ ही आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी, और आपको नो कहना आना चाहिए अगर आपको कोई भी टॉपिक प्रिपेयर नहीं है, और साथ ही आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेजिटेशन की वजह से काफ़ी टाइम पर आपकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप किसी भी पॉइंट को बोलने में अनकंफर्टेबल हैं, या आप उसमें स्टक हो रहे हैं, या आपको हेजिटेशन है किसी भी तरह की, तो उससे आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, साथ ही आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमको इन सभी की पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखना चाहिए, और हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आपका इंटरव्यू होने वाला है तो उसके आधा घंटा या 1 घंटा पहले आप जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आप उनको बस एक बार गो थ्रू कर लें। लेकिन ये नहीं है कि इंटरव्यू से 1 मिनट पहले ही आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने में बिजी हैं, तो इससे आपको और ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ सकता है। क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट आपका मिस हो रहा है तो आप उस टाइम पर नोट्स को चेक करने लगेंगे, जिससे आपका टाइम भी जाएगा और साथ ही आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है, तो आप एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं और आप किसी भी इंटरव्यू को इजीली क्रैक करके आपके सिलेक्शन में अपने आप को आगे पा सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो ने आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के इंटरव्यू प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प की होगी। तो इसी तरह की वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन भी लिखिए, जिससे हम अपनी वीडियोस में कोई इम्प्रूवमेंट अगर जरूरी है तो हम उसको ला सकें, साथ ही आपको और इसी तरह की अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू सो मच।